हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में गणित कक्षा 10 करड़ी वाले द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो तरीका मैं आप सभी को बताने वाला हूं दोस्तों, कि जिस तरीके से किस मतलब आसान तरीके का यूज करके हम लोग दोस्तों इस प्रकार के करड़ी वाले द्विघात बहुपद का गुणनखंड कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा तरीका पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा। तो दोस्तों, अच्छे से समझने के लिए दोस्तों पूरे वीडियो पे बने रहें। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है, 2 कड़ी में 3x² माइनस 14x प्लस 4 कड़ी में 3, इसका दोस्तों हमें गुणनखंड करना है। और दोस्तों, द्विघात बहुपद का दोस्तों गुणनखंड करने का नियम दोस्तों आप सभी जानते हैं कि दोस्तों आपको जो है तीसरे पद का गुणा आपको प्रथम पद के गुणांक यानी कि दोस्तों 2 कड़ी में 3 में करना है। यानी कि दोस्तों 4 कड़ी में 3 का गुणा आपको 2 कड़ी में पहले 3 में करना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, जब आप 2 कड़ी में 3 में आप गुणा करेंगे इससे 4 कड़ी में 3 से, तो दोस्तों गुणा करने पे आएगा कितना, ये पहले दोस्तों आपको जो है निकाल लेना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, अगर दोस्तों देखिए जब भी हम लोग दोस्तों समान करड़ी वाले का गुणा करते हैं, या दोस्तों समान करड़ी भी ना रहे, तो दोस्तों कभी भी बाहर वाले का गुणा बाहर वाले में होगा, अंदर वाले का अंदर वाले में होगा। तो दोस्तों 2 चौके हो जाएगा 8, और दोस्तों कड़ी में 3 है, कड़ी में 3 है, तो दोस्तों कड़ी बन जाएगा 3 त्रिका हो जाएगा 9। और दोस्तों किसी भी कड़ी के बाहर जो भी संख्या होती है, उस संख्या और दोस्तों कड़ी के बीच में यहाँ पे दोस्तों कोई चिन्ह नहीं होता, दोस्तों गुणे का चिन्ह होता है। तो दोस्तों ये 8 का 8 लिखना है, यहाँ दोस्तों गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह बनाइए। अब दोस्तों यहाँ देखिए 9 का वर्गमूल दोस्तों कितना होता है, 3 होता है, तो 3 लिखिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए 8 तिरिक के दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 24। अब दोस्तों जो ये 24 आपको मिला है, ये 24 मिल गया दोस्तों। अब दोस्तों ये आपको एक काम करना है, इन दोनों का दोस्तों हमने गुणा करना है। तो दोस्तों हमने जो गुणा कर लिया है। कभी भी दोस्तों किसी भी द्विघात बहुपद का आपको दोस्तों गुणनखंड करना हो, चाहे दोस्तों वो करड़ी वाला हो या वो बिना करड़ी वाला हो, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अंतिम पद का गुणा आपको प्रथम पद के गुणांक में करना है। यानी कि दोस्तों 4 कड़ी में 3 का गुणा 2 कड़ी में 3 में करेंगे। तो दोस्तों जब हमने गुणा किया 2 कड़ी में 3 का गुणा 2 कड़ी में 3 का गुणा 4 कड़ी में 3 में, तो दोस्तों गुणा करने पर कितना आ रहा है 24। तो दोस्तों आप देखिए जो 24 आया है, इसका दोस्तों आपको 2 ऐसा गुणनखंड करना है जिनको दोस्तों जोड़ने या घटाने पर ये मध्य पद यानी कि दोस्तों ये 14 आपको प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों यहाँ देखिए 24 का दोस्तों वो 2 गुणनखंड और दोस्तों कौन होगा, 12 होगा और 2 होगा। यही दोनों दोस्तों आपके गुणनखंड होंगे 24 के, क्योंकि दोस्तों 12 और 2 मिलाएंगे, इन दोनों को दोस्तों जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 14। और दोस्तों 12 2 का गुणा करने पे दोस्तों फिर ये संख्या आपको प्राप्त होनी चाहिए जो आप जिसका आप जोड़ या घटा रहे हैं। तो दोस्तों 12 और 2 को जोड़े तो 14 आ गया, और दोस्तों 12 और 2 का गुणा करेंगे तो आपका 24 आ गया। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है 2 कड़ी में 3। कभी भी दोस्तों कोई भी प्रश्न आप हल करिए तो दोस्तों आपको प्रश्न को हल में भी आपको ज्यों का त्यों आपको लिख देना है। तो दोस्तों पहले तो हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए प्रथम पद को ऐसे लिखिए। अब दोस्तों इन दोनों का हमने गुणा किया था, इसका और दोस्तों इसका, तो दोस्तों आया था 24 का हमने दोस्तों दो गुणनखंड किया 12 और 2 में, ताकि दोस्तों 12 और 2 आपका ये मध्य पद आपको मिल जाए। यानी कि दोस्तों मध्य पद लाने के लिए हमने क्या किया है, 12 में जोड़ा है 2 को। अब दोस्तों 14 के साथ अगर जो x है तो 12 और 2 इन दोनों के साथ भी आपको x लेना पड़ेगा। और दोस्तों कोष्टक बंद कर दीजिए, प्लस है तो प्लस, बाहर दोस्तों कितना 4 कड़ी में 3 है तो 3 लिखिए। अब दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, अब दोस्तों कोष्टक आपको हटाना है। तो दोस्तों ये 2 कड़ी में 3x² को ऐसे लिखिए माइनस, यहाँ दोस्तों कोष्टक जब आप हटाएंगे तो इसके 12 के अंदर दोस्तों कुछ नहीं तो प्लस, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, ये दोस्तों हो गया 12x। फिर दोस्तों यहाँ देखिए माइनस प्लस आपका हो जाएगा माइनस, फिर ये 2x है तो 2x, और दोस्तों ये प्लस 4 कड़ी में 3 है तो 4 कड़ी में 3 हो गया। अब दोस्तों उसके बाद आपको करना ये है कि दोस्तों अब दोस्तों ये हमारा द्विघात बहुपद दोस्तों 3 पदों में था, 1 2 3। अब दोस्तों ये टूट चुका है 4 पदों में, 1 2 3 4। तो दोस्तों जब ये 4 पदों में टूट जाता है तो आपको दोस्तों देखना होता है कि प्रथम 2 पदों में क्या कॉमन है और जो अंतिम 2 पदों में क्या कॉमन है। तो दोस्तों यहाँ देखिए इसके साथ दोस्तों 2 कड़ी में 3 है, यहाँ दोस्तों -12 है। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे आप 2 कड़ी में 3 दोस्तों कॉमन ले लीजिए। कभी भी दोस्तों अगर दोस्तों कोई भी आपका करड़ी वाला गुणनखंड हो, अगर दोस्तों प्रथम पद आपका करड़ी में है तो दोस्तों ये पूरी करड़ी आपको कॉमन लेनी है, कड़ी में 3 आपको लेना है। और दोस्तों उसके बाद आपको देखना है कि इसके बाहर कितना है, 2 है, ये भी दोस्तों कड़ी में नहीं है, ये भी दोस्तों कड़ी में नहीं है। तो दोस्तों 2 और 12 में दोस्तों क्या कॉमन हो जाएगा, 2। अब दोस्तों यहाँ देखिए x² है, यहाँ पे x पे 1 है, तो दोस्तों x में जो घात में छोटा होता है वो आपको कॉमन लेना है। तो दोस्तों ये वाला x आप कॉमन ले लीजिए। अब दोस्तों ये पूरा आपका बाहर आ गया, x पे 2 था, एक आ गया, तो अंदर कितना बचा 1x, माइनस है तो माइनस।
अब दोस्तों उसके बाद आपको करना ये है कि दोस्तों जो ये 2 कड़ी में 3 आपने कॉमन लिया है, इससे दोस्तों आपको इस 12 में भाग देना है। यानी कि दोस्तों 2 कड़ी में 3 से जब आप 12 में भाग देंगे, जो आपका आएगा वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, अगर आप इस 12 में अगर हम भाग देते हैं 2 कड़ी में 3 से, 2 कड़ी में 3 से, तो दोस्तों यहाँ देखिए इस 12 में दोस्तों आपको 2 कड़ी में 3 से भाग देना है। यानी कि दोस्तों 12 में 2 कड़ी में 3 से, तो दोस्तों ये 2 छक्के हो जाएगा 12, यानी दोस्तों 6 बटा कड़ी में 3 आ गया। अब दोस्तों यहाँ देखिए, अभी भी दोस्तों ये जो पूरा नहीं हो रहा है। कभी भी दोस्तों अगर आपका हर कड़ी में आ रहा है तो दोस्तों आपको इसका परमेकरण करना है। यानी कि दोस्तों इसी को उठाकर आपको ऊपर नीचे गुणा कर देना है, कड़ी में 3 को उठाकर ऊपर नीचे, इससे दोस्तों कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो दोस्तों 6 का गुणा कड़ी में 3 में करिए तो 6 कड़ी में 3 हो जाएगा। उसके बाद तो कड़ी में 3 का कड़ी में 3 तो हो जाएगा कड़ी में 9, और दोस्तों 6 कड़ी में 3 हो गया, और दोस्तों 9 का वर्गमूल होता है 3, और दोस्तों 3 से आप 6 को काटेंगे 2 बार में, यानी कि दोस्तों ये आपका 2 बचा 2 और कड़ी में 3 है तो 3, यानी कि दोस्तों हमने 2 कड़ी में 3 से 12 में भाग दिया तो आपका आ रहा है 2 कड़ी में 3। तो दोस्तों यहाँ देखिए 2 कड़ी में 3 से हमने 12 में भाग दिया तो 2 कड़ी में 3 ही आपका आ रहा है, तो इतना ही लिखिए, माइनस है तो माइनस। और दोस्तों यहाँ देखिए 2 और 4 को दोस्तों कौन काट सकता है, 2 काट सकता है, तो दोस्तों 2 आपका कॉमन हो गया। यहाँ पे दोस्तों x है, इसमें नहीं है तो x कॉमन नहीं लेना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए x अंदर बच जाएगा, और दोस्तों इस माइनस से इस प्लस में आपको भाग देना है, तो माइनस से प्लस में भाग देंगे माइनस आएगा। और दोस्तों 2 से आप 4 में भाग दीजिए, तो दोस्तों 2 से 4 में भाग देंगे 2 बार में जाएगा, और कड़ी में 3 बाहर नहीं लिया गया तो कड़ी में 3 ऐसे ही रहेगा। और दोस्तों यहाँ देखिए गुणनखंड का दोस्तों द्विघात बहुपद का गुणनखंड का दोस्तों खासियत ये होता है कि दोनों कोष्टकों में दोस्तों मैच करना चाहिए, जो इसमें है वही दोस्तों इसमें भी होना चाहिए, सेम टू सेम चिन्ह के साथ, माइनस है तो माइनस, एक्स है तो एक्स, 2 कड़ी में 3 है तो 2 कड़ी में 3। अब दोस्तों इन दोनों में से आपको एक को लिखना है, एक्स माइनस 2 कड़ी में 3, तो दोस्तों इन दोनों में से एक हो गया। और दोस्तों दूसरे कोष्टक में आपको इसको लिखना है, 2 कड़ी में 3, एक्स है तो एक्स, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, और दोस्तों यही आपका हो जाएगा आंसर। यानी कि दोस्तों यही आपका गुणनखंड हो गया। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।